दोस्तों राधे राधे, कैसे हो? आई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोनाली फिर से आपको स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत के साथ। तो भाई अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। बाकी मौसम की बात करूँ मैं तो मौसम आज ठीक हुआ है, मतलब बारिश भी नहीं है और धूप भी नहीं है। और दिन तो रोज़ धूप लगी रहती है, लेकिन आजकल पहाड़ों में ना बहुत सारी बारिश हो रही है झमाझम शाम को। और मतलब कभी भी मौसम रंग बदल दे रहा है, कभी कुछ। तो जैसे कल रात दादी बता रही थी कि बारिश आई है, और साथ ही साथ देखो भाई यहाँ नदी भी काफ़ी बढ़ रखी है। तो इससे पता चल रहा है ऊपर साइड कहीं बहुत ज़्यादा बारिश आई होगी। हमारे यहाँ तो उतनी नहीं आई, क्योंकि दादी बता रही थी मुझे। और हमारे घर के सामने से जो व्यू है, मतलब वो आज इतना सुंदर लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। नाश्ता पानी भी मेरा सब कुछ हो गया है, क्योंकि सुबह 8 बजे उठ गई थी। फिर नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। बाकी अभी जैसे कि आपको पता है हमारे घर पे चल रहा है काम, तो फिर मतलब जो कमरे बनने थे वो कमरे तो हमने बना लिए हैं। बाकी आज चाचा जी कर रहे हैं वहाँ कलर लगाने का काम। तो अभी मैं जाती हूँ ऊपर और उनसे भी मिलवाती हूँ कि कैसे कैसे कलर कर रहे हैं, जिस प्रकार का कमरा बना हुआ है। और यहाँ चाचा जी कर रहे हैं कलर का काम। चाचा हाई करो। हाय। बताओ क्या कर रहे हो आप? हाय। बताओ ना आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ। अभी तो मैं आयरन पेंट लगा रहा हूँ, जिससे इसमें जंग ना लगे, है कि नहीं? हाँ। तो देखो भाई चाचा तो यहाँ लगे हुए हैं अपना काम करने पे। बाकी चाय वगैरह चाहिए होगी मुझे बोलना, ठीक है? तो फिलहाल मैं पहले दादी को लेके चलती हूँ पानी खेत में। अभी देखो मैंने पानी भी भर लिया है और दादी गई है यहाँ ऊपर ही वाले खेत में। ये देखो यहाँ पे गई है दादी। दादी की येलो येलो साड़ी दिख रही है, तो दादी यहीं पे गई है। तो मुझे भी यहीं पे जाना है पानी देने के लिए। दादी ने मुझे सुबह ही बोल दिया था, मैं सोई हुई थी, तो दादी ने मुझे सुबह ही बोल दिया था बाद में खेत में पानी लेके आना। तो फिलहाल अभी मैं जाती हूँ दादी को पानी देना। यहाँ से किस रास्ते जाऊँ? आजकल ना यहाँ रास्ते भी ऐसे हो रखे हैं। तो गाइस ना पहाड़ों में रास्ते होते नहीं है, पहाड़ों में रास्ते बनाना पड़ता है। तो मैं देखो अभी कैसे रास्ते में जा रही हूँ, ऐसे पत्थर पत्थर चढ़ के मुझे इस खेत में जाना है। वैसे रास्ता है उधर से, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी यहीं पे से चले जाऊँ। तो फाइनली मैं ऊपर भी आ गई हूँ। पानी की बोतल मैंने पहले ही रख दी थी यहाँ पे, तो पानी भी ले लिया है। और अब देती हूँ दादी को पानी। दादी ने ये खेत में क्या बो रखा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं दादी से पूछूंगी। और दादी आ गई थी सुबह गुड़ाई करने के लिए। दादी हाई करो। पानी नहीं है, ला तो गई मैं पानी, खाना नहीं है, खेतों में गुड़ाई है। क्या लगा रखा, क्या बो रहे ये बताओ पूरा अच्छे से। धान, सभी की धान बूत रहा है, दाल बूत रहा है, सोयाबीन बूत रहा है, केला काकड़ी सब है खेतों में। ये देखो, और अभी दादी ने वहाँ पे से और यहाँ पे तक पूरा कर दिया है। अच्छा ये भी कर दिया। गाइस मेरी दादी बहुत कलाकार है। ये देखो सारे खेत की गोड़ाई अकेले अकेले लगी हुई है। दादी कुछ कहना चाहोगे आप? क्या कहना मुझे मैं तो अब यहाँ से दादी को बाय बाय करती हूँ, फिर चलती हूँ घर की ओर। दादी बाय कर दो, बाय कर दो ना। दादी बाय बाय कह रही है, सुनाई नहीं दे रहा। पानी यहीं रख दूँ तो मैं पानी, हाँ मैं जा रही। तो पानी मैंने यहाँ पे रख दिया है दादी को, और मैं चलती हूँ अब सीधे घर की ओर। दादी दाल क्या बनाऊँ? दाल क्या बनाऊँ? दाल और चना डालूं थोड़ा उसमें? हाँ तो फिर ठीक है। तो दादी कह रही है कि वो डालना, थोड़ा हरा डालना और उसमें लौकी काट के डाल देना। तो मैं ऐसे ही करूँगी। बाकी फिर से एडवेंचर आ गया, मुझे यहाँ से जाना है नीचे यहाँ। तो मैं बैठते बैठते जाऊंगी। और मैं ऐसा करती हूँ ना, टाइम तो हो ही गया है,
तो मैं दाल चढ़ाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि लाइट का आजकल कुछ भी भरोसा नहीं है। दादी क्या कह रही? अभी मैंने सोचा था मैं पहले दाल रख देती हूँ, लेकिन भैया ने बोला कि दाल बाद में रख ले, क्योंकि ये गया था गौचर। तो ये कह रहा है कि मैं कद्दू की सब्ज़ी और रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए अंडा और बंद बना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ, तब इसके लिए इसमें अंडे वगैरह फोड़ लूँगी। कल तो इसने खा दी थी कद्दू की सब्ज़ी, लेकिन अभी कह रहा है कि अभी नहीं चाहिए मुझे। तो होता ही है लड़कों को, मतलब लड़के एक ही चीज़ खा के बोर हो जाता है, तो इसीलिए इसको जैसे चाहिए मैं फ़िलहाल बना देती हूँ, क्योंकि वो भी चाचा के साथ अब काम करने पे लगा हुआ है। वहाँ उधर थोड़ा थोड़ा चाचा की हेल्प करेगा, उतना तो उसे भी नहीं आता है, पर यह है कि हेल्प तो कर ही सकता है वो चाचा की। तो यहाँ पे मेरा प्याज कट के भी तैयार हो गया है। तो मैं अब निकालती हूँ अंडे, और ये अंडे हैं घर के। तो घर के इसीलिए हैं कि जो मेरे चाचा जी हैं उन्होंने यहाँ ऊपर पे ही फार्म खोल रखा है, तो भैया आजकल वहीं से रोज़ अंडे लेके आ रहे हैं। तो ये है घर के अंडे, तो 15 रुपये प्राइस है इनका। तो मैं फोड़ लेती हूँ इसके लिए 2 अंडे। दादी ने तो बोला है कि मैं कद्दू की सब्ज़ी और रोटी ही खा लूँगी, बट भैया मानता ही नहीं है, इसलिए भैया को बनाना पड़ रहा है। तो कोई टाइम तो है, अभी मैं दाल बाद में ही रख लूँगी, बस लाइट नहीं जानी चाहिए। अब मेरे को बस फेंटना है। ये देखो अंडा वगैरह तो मैंने इसमें डाल लिया है, अब बस मुझे फेंटना है। तो मैं इसको हाय दोस्तों, अभी अपनी ब्लॉगिंग डायरेक्ट शाम के 5:30 बजे से कर रही हूँ। खाना वगैरह हमने खा लिया था, और अभी मैं जा रही हूँ दूध के लिए। मतलब दूध तो खैर शाम को ही मिलेगा, बट मैं जा रही हूँ आज ऊपर। मतलब हमारे घर से बहुत ऊपर एक और गांव है, तो वहाँ जाना है। वहाँ एक दादाजी है, तो वो सिलाई का काम करते हैं, तो मुझे वहाँ जाके दादी के ब्लाउज़ देना है सिलने के लिए। क्योंकि मैंने दादी को बोला जब तक मैं हूँ तब तक मैं सिलवा के ला देती हूँ, क्योंकि फिर दादी तो जा नहीं सकेगी। इसीलिए अभी मैं और इसी, और शायद अगर बुआ आएगी तो बुआ भी जाएगी। बाकी देखो है मेरे पीछे अभी कितना सुहावना मौसम हो रखा है। अभी जाने लग गए हैं मैं, इसी, और साथ में है बुआ भी। और पहले के ज़माने में देखो भाई ऐसे पठाल वाले मकान रहती थी, और धूप तो लगी हुई है। जा रहे हैं, हाय करो बुआ। हाय गाइस। तो ये लोग अभी हम लोग जा रहे हैं। ये यहाँ पे एक मकान है चाचा जी की, उसके ऊपर जाना है हमको। तो यहाँ से चढ़ते चढ़ते जाना है। जैसे हम ऊपर आए तो दादी जी के यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक टमाटर लगे हुए हैं, ये देखो। और यहाँ नीचे से चाचा चिल्ला रहा है कि तू हमारे टमाटर का ब्लॉग बनाने लग गए। चाचा कह रहे प्रमोशन के पैसे लेता हूँ, और कुछ भी बोल दो। गाइस ज़्यादा नहीं बोलता है चाचा, इतना ही बोलता है। बाकी ये देखो भाई पहाड़ों में ना सब्जी की भी कोई दिक्कत नहीं रहती है, ऑर्गेनिक सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे देखो साथ ही साथ बैंगन भी इतने बड़े बड़े हो रखे हैं, घर के बैंगन। और यहाँ पे लगी हुई है कद्दू की बेल। तो जो ये पत्ते हैं कद्दू के, इनकी भी बहुत अच्छी सब्जी होती है भिंडी के साथ। तो फिलहाल अभी कद्दू तो लगे हुए हैं नहीं इधर। अभी हमने दादी के कपड़े भी दे दिए हैं सिलने के लिए। और यहाँ पे ना अभी एक छोटी सी दुकान है गाँव में, तो ये देखो खोलो ना इसको। तो देखो भाई हमने ना ये बहुत सारे यहाँ पे कुरकुरा चिप्स वगैरह ले लिए हैं। इसे आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं क्या बोलूँ, हमें आज बहुत मजा आएगी कुरकुरा वगैरह खाने में। अन्ना अभी हम आड़ू लेने जा रहे हैं,
आड़ू गाइस तुमको हम अपने गांव के आड़ू भी दिखाते हैं। अभी बाकी हमारे आड़ू खाने का आनंद ले। अभी हम पहले स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल में वहाँ पके है आड़ू, जो कि खबर मिली है हमें इसी से कि वहाँ आड़ू पकड़ के, तो इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ से होते होते घूमते घूमते फिर हम नीचे गोंडा के रास्ते अपने घर को निकल जाएंगे। चढ़ गए हैं आड़ू निकालने के लिए, आड़ू पे टूट पड़ो। गाइस देखो, है बड़े हैं, गाइस खाओगे? सबसे पहले गाइस को खिलाओ। गाइस आपको एक चीज दिखाते हैं हम। तो ये देखो सोनाली चढ़ गई है पेड़ में बंदरों की तरह आड़ू तोड़ने के लिए। गाइस ये देखो पेड़ों के बीच घुस रही है यहाँ पे। गाइस देखो अभी तक बुआ और इसी ने निकाले, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी थोड़ा पेड़ में जाने की प्रैक्टिस करती। तो देखो भाई ये वाले ऊपर वाले भी थोड़ा छोटे थे, बट इस यहाँ देखो इतने बड़े बड़े आड़ू लगे हुए हैं। फिलहाल मैंने सोचा गाइस ये कि देखो, मैं अब दादी को भी ले जाऊंगी यहाँ से आड़ू। ये देखो इतने बड़े बड़े आड़ू लगे हुए हैं। गाइस ये है आड़ू, देख सकते हैं आप गौर से। देखो गाइस पेड़ पर हम आप ढाबा पर बांधना चढ़ी। दिखाओ देखो गाइस ये लो। निकाल के पूरे मुंह पे पसीना पसीना हो गया, शकल का पूरा अलग ही हुलिया हो गया है।